नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो है लैलतुल क़द्र में करने वाले अमाल। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बनी इसराइल के एक मुजाहिद का वाक़या सुना रहे थे कि जिसने 80 साल अल्लाह की राह में जिहाद किया। सहाबा कराम ने जब ये फजीलत सुनी तो अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन है जो अजर में उसके बराबर पहुँच सकता है, क्योंकि हमारी तो उम्रें भी इतनी लंबी नहीं होती, हमारी उम्रें भी इतने साल नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए खुशखबरी सुनाई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक रात ऐसी रख दी है कि जो इस रात को पा ले और इसकी इबादत कर ले तो उसका सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की इबादत करना 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीनों से मुराद 83 साल 4 माह बनते हैं। यानी जिसने इस रात की इबादत की गोया उसने इस कदर सवाब हासिल कर लिया। लैलतुल क़द्र वो रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नाजिल किया। कुरान मजीद उस अजीम हस्ती यानी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया। इंसानों में से बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। इसको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर तशरीफ़ लाए और ये बेहतरीन रात लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया गया। लैलतुल क़द्र वो रात है इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते मुख्तलिफ़ मकामात पर फैल जाते हैं, और जो शख्स भी अल्लाह की इबादत करता है, खा वो कुरान मजीद पढ़े, ज़िक्र अज़कार करे, तस्बीहात करे या नवाफिल पढ़े या अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे या फिर अल्लाह से दुआएं करे, जो भी अमल करे फरिश्ते उस पर, उसकी इस इबादत पर आमीन फरमाते हैं। ये वो रात है कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशकिस्मत है वो जो इस रात की भलाई पा गया और बदनसीब है वो जो इस रात की खैर से महरूम रह गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदनसीब ही होता है जो इस रात की खैर से महरूम रह जाता है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये वो रात है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को जो भी मग़फ़िरत मांगता है अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमा देते हैं सिवाय 4 लोगों के। उनमें से एक शराब पीने वाला है। सूरत माइदा आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत माइदा में शराब को मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब इंसान शराब पीता है तो शराब पीने की वजह से ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। जब तक शराब पीने वाला तौबा नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। दूसरा शख्स है वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन का जो नाफरमान है अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हुक्म के बाद जो दूसरा हुक्म नाजिल किया वो यही फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन को उफ़ भी ना कहो, सबसे हल्का दर्जा उफ़ है, ये भी ना कहो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए तुम्हारी जन्नत है या दोज़ख है, चाहे तो उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लो, चाहे तो उनको नाराज़ करके जहन्नम में चले जाओ। जो वालिदैन का फरमाबरदार होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वालिदा के बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने नहीं आ सके। सहाबा कराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका जिक्र फरमाते थे तो सहाबा कराम अर्ज़ करते, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो वो आपसे मिलने नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी वालिदा नबीना है, बूढ़ी है, वो उनकी खिदमत करते हैं। हज़रत अवैस करनी ही होंगे कि जिनको जन्नत में रोक दिया जाएगा। वो हैरान होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कहेंगे, उनको इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि ए अवैस करनी अपने पीछे देखो। वो पीछे देखेंगे तो जहन्नमियों की एक बहुत बड़ी तादाद होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरी वो नेकी जो तूने अपनी माँ के साथ की यानी उनकी खिदमत की, आज तेरी उस नेकी के तोफैल आज तू इशारा कर, जहाँ जहाँ पे तेरी उंगली जाएगी मैं तेरी इस वजह से, तेरी माँ की खिदमत की वजह से आज इन सब को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा।
यानी उनके लिए जन्नत के फैसले फरमा दूंगा। तो माँ बाप के फरमाबरदार की दुआएं कबूल होती हैं। तीसरा शख्स है कता तौलकी करने वाला, यानी जिन रिश्तों के साथ अल्लाह ताला ने मिलाने का हुक्म दिया, उनको निभाने का हुक्म दिया, उनको काटना। सिला रहमी करने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सिला रहमी करता है, यानी उन रिश्तों को आपस में मिलाता है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, उसको 3 चीज़ें मिलती हैं, 3 इनामात मिलते हैं। उसके रिस्क में बरकत हो जाती है, उसकी उम्र में बरकत हो जाती है, और वो इंसान बुरी मौत नहीं मरता। और आज हम में से कौन है जो ये ना चाहे कि उसके रिस्क में बरकत हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र में बरकत हो, और कौन नहीं चाहता कि वो बुरी मौत ना मरे? तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए। चौथा वो शख्स है जो कीना रखने वाला है, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। इसलिए दिलों को साफ़ करें, अपने दिलों के अंदर से कीने, गुस्से, नफ़रतें दूर करें। हम चाहते हैं हमारा रब माफ़ करे, तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों को माफ़ कर दें। एक शख्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो देखो जन्नती आ रहा है। तो वहाँ से एक सहाबी दाखिल हुए और उनकी उम्र 50-60 साल के करीब होगी। दूसरे दिन वही फरमाया कि उस दरवाजे से जन्नती आ रहा है, फिर वही सहाबी दाखिल हुए। तीसरे दिन भी ऐसा ही फरमाया, फिर वही सहाबी दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु की मजलिस में बैठे हुए अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनके दिल में ख्याल आया शायद ये मुझसे भी ज़्यादा इबादत करने वाले हैं, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दिन और रात की घड़ियों में एक कुरान मजीद ख़त्म करते, रात को क़याम करते, दिन का रोज़ा रखते थे। उन्होंने नीयत की कि मैं इन सहाबी के घर में जाऊंगा और ताकि इनकी अमल को मालूम कर सकूं, ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत दी है। उनके घर तशरीफ़ ले गए और अर्ज़ की कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ हैं, क्या मैं कुछ दिन यहाँ गुजार सकता हूँ? उन्होंने इजाज़त दे दी। तो फिर वहाँ पे उन्होंने रात गुजारी और चादर एक ऊपर ओढ़ ली और थोड़ा सा रास्ता उन्होंने उसके अंदर एक सुराख सा रहने दिया ताकि उस सहाबी के अमल को देख सके। उन्होंने देखा कि वो सहाबी जो हैं उन्होंने नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी और वो लेट गए, अपने सर के नीचे हाथ रखा, दुआ पढ़ी सोने की और सो गए, यहाँ तक कि वो फजर को उठे। वो अब्दुल्ला बिन उमर बहुत हैरान हुए। फिर दूसरे दिन भी वो ऐसा ही हुआ, वही अमल उन्होंने किया। फिर उन्होंने सोचा, अब्दुल्ला बिन उमर ने सोचा चले एक और रात देख लेता हूँ, शायद कोई ऐसा अमल मिल जाए। फिर तीसरी रात थी, तीसरी रात भी ऐसा ही किया कि वो सहाबी इशा की नमाज़ पढ़ के सोए और फजर में जागे। अब वो बड़े हैरान थे कि कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से उनको जन्नत की बिशारत मिली है। अब उनके घर से जाने लगे तो उनसे अर्ज़ की कि मैं तो इसलिए आपके घर रुका था कि आपके अमल को देख सकूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा अमल नज़र नहीं आया कि आप बहुत ज़्यादा कोई इबादत करते हैं, आप फ़राइज़ पढ़ते हैं, इसके अलावा मैंने आपको ज़्यादा नफली इबादत करते भी नहीं देखा। उन्होंने कहा, बेटा जो तूने देखा यही मेरा अमल है। अब वो उमर बिन आस जाने लगे, दरवाजे के पास पहुँचे तो उन्होंने आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि भतीजे ठहर जाओ, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, हो सकता है यही वो अमल हो जिसकी वजह से मुझे ये बिशारत मिली है कि जब मैं सोता हूँ तो अपने दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखता, यानी सबको माफ़ करके सोता हूँ, मेरे इस दिल में किसी के लिए खोट नहीं है। तो ये देखें, कीना रखना, अगर हमारे दिलों में कीना है उसको साफ़ करें, अपने दिल के अंदर से कीने, नफ़रत को, गुस्से को दूर करें और जिसके साथ जो भी अमल करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करें। कीना रखने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती। देखें, इसी तरह ये वो रात है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गुनाह से तौबा करने वाला शख्स ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके बारे में आता है कि वो फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शब कदर को पाऊँ तो क्या इबादत करूँ, क्या अल्लाह से मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, अगर तुम शब कदर को पा लो तो ये मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, तो हिब्बुल अफ़वा, तू माफ़ी को पसंद करता है, फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, यानी तू इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना।
تو یہ رات معافی کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس نے قسمیں کھائی ہیں، اس نے یہ قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے، جب تک انسانوں کے اندر زندگی ہے، جب تک انسانوں کے اندر روح ہے، میں ان کو بہکاتا رہوں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی منتظر ہیں، جیسے آج دیکھیں کہ آج بھی ماں کا پیار جو ہے وہ خالص ہے۔ دنیا میں بازار میں چلے جائیں کوئی چیز خالص نہیں ملے گی، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس اللہ کی طرف لوٹیں جو ہمارے انتظار میں ہے، جو ہر وقت ہاتھ پھیلائے ہے، جو منتظر ہے کہ میرا بندہ شاید رات کو توبہ کر لے، شاید دن کو توبہ کر لے۔ تو ہمیں اس اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں آوازیں دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیوں نہیں تو اپنے رب کی طرف آتا، آ جا میری طرف، میں تجھے معاف کر لوں، میں تیری مغفرت فرما دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کو ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔